आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बड़ा ही ट्रिकी ये टॉपिक है। देखिए आईयूपीएसी नेम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry, IUPAC। IUPAC जो नेमिंग है वो तीन साइंटिस्ट जिन्होंने ये कॉइंड की उनमें से पॉवेल, रिचर और पैनिको, इन तीनों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम जो अपडेट किया वो 1993 में किया। ऑल्दो इससे पहले ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नेम चलती रही, बट इनको अपडेट इस ईयर में इन तीन साइंटिस्ट जो थे इन्होंने किया। कुछ बुक्स में इनके बारे में किसी तरह का कुछ नहीं बताया गया, बस सीधा आईयूपीएसी नेम की छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया। आज हम इसमें डिटेलिंग करेंगे प्रॉपर किस तरह से आईयूपीएसी नेम हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। देखिए आईयूपीएसी नेम करने के लिए आपको देखना कि नेमिंग कितनी तरह की है। देखिए सबसे पहले ट्राइवियल नेम, ये जो ट्रिवियल नेम्स हैं ये हमारे कॉमन नेम्स हैं। अभी हम इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट जो साइंटिफिक नेम है जैसे आईयूपीएसी हम इसकी डिस्कशन करेंगे। आईयूपीएसी नेम है क्या? बेसिकली आईयूपीएसी नेम एक साइंटिफिक नेम है जिसे किसी कंपाउंड का, आप देखिए आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे फ्रॉग है। फ्रॉग को हम लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में इसको मेंढक बोलते हैं, ठीक है जी। बट अगर वही पर्सन जो फ्रॉग को अगर समझाना हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में मीटिंग में अगर वो बोलेगा इसको फ्रॉग को मेंढक बोलेगा हिंदी में, तो हो सकता है किसी एक कम्युनिटी के जैसे साइंटिस्ट है उनको ना पता लगे। तो इसलिए हमारे पास इसका एक साइंटिफिक नेम है राना टेग्रीना, राना टेग्रीना। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी हमारे पास जो आईयूपीएसी नेम है वो साइंटिफिक नेम है। जैसे ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियन है, हमें पता लग जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, किसी ह्यूमन के बारे में। तो आईयूपीएसी नेम करने के लिए ट्रिक कौन सा? देखिए सपोज हम किसी एक पर्सन का नाम लेंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर, राइट। अब इसमें सचिन जो है इट इज़ प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है। जो तेंदुलकर है इट इज़ सफिक्स। और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इन्हीं को देखेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना, प्रीफिक्स और सफिक्स में, और बीच में आपने वर्ड रूट लेना, वर्ड रूट। अब देखिए इसके लिए ट्रिक फार्मूला क्या है। प्रीफिक्स को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड करना। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, और सफिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करना। दिस इज प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जब कभी भी नेमिंग करनी है हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना, और ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम अब एक्सप्लेन करेंगे कैसे। सबसे पहले जब भी आईयूपीएसी नेम करना है वर्ड रूट के ऊपर ही फोकस करना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। बट जब इनिशिएट करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग को, तो आपने सबसे पहले वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद नेमिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए वर्ड रूट है क्या, ये वाला एक फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वर्ड रूट, यहाँ पे हम वर्ड रूट आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए
वर्ड रूट है क्या? वर्ड रूट हमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएगा इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, ये जूनियर क्लासेस में भी बच्चे कर आते हैं, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ये हमारे पास जो है वो वर्ड रूट है। C11 अनडेक, टू डेक, अगर हम 13 की बात करें, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे हेक्साडेक, हेप्टाडेक आ जाएगा। अब एक बार वर्ड रूट की आइडेंटिफिकेशन हो गई, हम आगे जाएंगे प्राइमरी सफिक्स के पास। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है, देखिए प्राइमरी सफिक्स जो है वो है क्या? प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने नेम करना है, सबसे पहले ये दो आइडेंटिफाई कर लिए तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे। देखिए प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताएगा? इट टेल्स अबाउट नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन, किन के बीच में? कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स देखनी है। कैसे? अगर तो एक सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको एन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इसको इन, देन ट्रिपल बॉन्ड इज आयन। अगर दो सेट है हमारे पास डबल बॉन्ड के, देखिए दो एक जैसे आप ऑर्गेनिक में देखें तो डाई लिखेंगे, ट्राई, 4 को टेट्रा, इसी तरह 5 को पेंटा, हेक्सा, बट ज़्यादातर 4-5 ही आएंगे। अब देखिए डाई इन, अगर 3 तरह के हमारे पास डबल बॉन्ड के सेट आ जाएंगे, दैट इज ट्राई इन। ये सेम रूल अप्लाई करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, 2 जगह आएंगे दैट इज डाई आयन, और अगर 3 जगह सेट आ गए तो ये ट्राई आयन। बस एक बार वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स आइडेंटिफाई कर लिया तो हम ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC नेम कवर अप कर पाएंगे। देखिए कैसे, अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले अब दोबारा लिख रहे हैं फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है? सबसे पहले हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, और हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अब वर्ड रूट आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, कार्बन नंबर्स, और हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन्स। अब देखिए किस तरह से हम एक एग्जांपल लेंगे। देखिए कार्बन हमें पता है 4 बॉन्ड्स बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड आ गया कोई, यहाँ पे हम बिना हाइड्रोजन के समझेंगे। उसका रीज़न है कि नंबरिंग एक बार अंडरस्टैंडिंग कर ली तो फिर हम हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। अब देखिए इसको मैं हाइड्रोजन को रिमूव करके आपको यहाँ पे कराऊंगा। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, 1 2 3 4। सपोज ये कोई कंपाउंड आ गया हमारे पास, ऑल दो हाइड्रोजन लग के आएंगे। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, 2 2 और 3। आप पहले नंबरिंग का पैटर्न समझिए। 2 तरह से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट।
अब देखिए यहाँ पे कुछ और ना तो डबल बॉन्ड है ना किसी तरह का कोई हैंगिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू करें, जैसे 1 2 3 और 4। अभी तक हमने ये आइडेंटिफाई किए नहीं और इसमें लगे भी नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 4, हमारे पास आएगा ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट है। और प्राइमरी सफिक्स एक बार ये आइडेंटिफाई करके आगे जाइए, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन, ब्यूटेन। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, सपोज करिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी, इसको मैं एक बार फिर दोबारा लिखूंगा आपकी कन्वीनियंस के लिए। देखिए नंबरिंग दो तरह से हम कर सकते हैं। नंबरिंग कैसे देखना, अगर हम इधर से चलें 1 2 3 4 5, या तो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे सेम कंपाउंड को, या लेफ्ट टू राइट, जैसे 1 2 3 4 और 5। अब हम करेंगे क्या, इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए आपने जब नंबरिंग चलते हैं उसके नेक्स्ट देखना है। जैसे 1 2, यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि ये थर्ड नंबर पे लगी है, 1 के आगे सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है। इट मीन यहाँ पे डबल बॉन्ड किस कार्बन के ऊपर है? 2 सेकंड कार्बन के ऊपर। अगर हम इधर से मूव करें, 1 के आगे सिंगल बॉन्ड है, 2 के आगे भी सिंगल बॉन्ड, थर्ड के आगे डबल बॉन्ड, इट मीन ये लगी थर्ड नंबर पे। तो आपने हमेशा लोएस्ट वाला ही प्रेफर करना है। तो ये वाली नंबरिंग हम क्या करेंगे, ये रॉन्ग नंबरिंग है, हमने इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब आंसरिंग कैसे करेंगे, देखिए ये तो हम ट्रीट ही नहीं करेंगे। अब इसका नाम आएगा, देखिए 5 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आ गया? पेंट। और प्राइमरी सफिक्स कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? सेकंड पे, 2। डबल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा? 2 ईन। अब आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करूँगा, ये तो नंबरिंग एक बार फाइनलाइज हो गई। अब क्लासिकल नेमिंग और मॉडर्न नेमिंग में क्या फ़र्क है? कई बार कुछ जगह पे आप नोट ये देखिएगा, अगर इसी नेम को मैं ऐसे लिख दूँ 2 पेंट ईन, कई बुक्स पे लिखा भी होगा, बट मोर अप्रोप्रिएट, मोर करेक्ट ये वाली जो नेमिंग है वो आप करिएगा। ये मॉडर्न है, ये क्लासिकल है, ये गलत नहीं है ऑल्दो, बट प्रेफर ये की जाती है, राइट। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, एक और एग्जांपल देखिए, देखना थर्ड एग्जांपल। अगर हम इसको इस तरह से नंबरिंग देखें, इसको मैंने दोबारा लिखा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, या राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। अगर हम इधर से देखें नंबरिंग, तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड, क्या आ गया? 4, क्या आ गया? 4। अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5 6, तो हम इधर देखें, इसके आगे नंबर लगा 3 डबल बॉन्ड 5, तो ये आ गया 8। तो इट मीन्स ये नंबरिंग गलत है, लोअर सम रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक है। अब समझिएगा इंपॉर्टेंट, इसमें हेक्स 6 कार्बन है, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड, दो जगह लगी है डाई, क्या है? डबल बॉन्ड इन। और अगर डाई और ट्राई यहाँ पे आ जाए तो हमने ए लगाना है। तो आज के लिए जो इनिशियल फेज़ है हमने कौन सा किया है? वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी कवर अप करेंगे और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हम IUPAC नेम कर लेंगे। थैंक यू।